बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन के अंदर एक तरह से क़यामत का समय है। ऐसे ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि कलेजा जो है वो बाहर आने को होता है। एक बच्ची की फुटेज देख रहा था, वो बच्ची की उम्र 14-15 साल होगी और उसके साथ उसकी एक बहन, वो बेचारी 10 से 12 साल की होगी, और उसका भाई जो तकरीबन 6-7 साल का होगा। तीनों फूट फूट के रो रहे थे। और जब मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की कि इनके साथ क्या हुआ है, तो पता चला कि इन मासूम बच्चों के माँ और बाप दोनों ही इसराइली बमबारी के अंदर शहीद हो गए हैं। और अब उस मासूम बच्ची के ऊपर अपने छोटे बहन भाइयों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई है। ये इस तरह की चीज़ें हमें एक तरह से हिला के रख देती हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। दूसरी फुटेज मैंने देखी कि एक बच्चा, कोई 14 या 15 साल का बच्चा होगा, इंतहाई जख्मी था। आपको पता है गजा के अस्पतालों के अंदर अद्वियात खत्म हो गई हैं, तो एनेस्थीसिया, यानी एनेस्थीसिया वो चीज़ जो लगाने के बाद आपका वो हिस्सा सुन्न हो जाता है, या आप एक तरह से एक कैफियत में चले जाते हैं कि आपको नहीं पता होता कि आपके जिस्म के साथ क्या हो रहा है। और फिर वो सारी की सारी ट्रीटमेंट, ब्लेड, कट्स और सारा कुछ करके वो ऑपरेट किया जाता है। तो बगैर एनेस्थीसिया के ऑपरेशन के बारे में आप सोच सकते हैं कि उसका बगैर एनेस्थीसिया के उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी, और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, और जो है डॉक्टर जो है लगे हुए थे। आप देखें इस तरह के मनाजिर जो हैं वो देख के इंसान कांप जाता है। अभी पूरे यूरोप ने इसराइल की हमायत का ऐलान कर दिया। इसराइल को खुली छुट्टी दे दी है कि जब तक उसकी इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो जाती, उसे खुली इजाज़त है, खुली हमायत है, खुला पैसा है, खुला असला है, हर चीज़ उसको खुली दी जाएगी। और इस हवाले से फुली अमेरिका का जो ग्रुप है वो भाग दौड़ कर रहा है, और वो हर लिहाज से जो है सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मामलात जो हैं वो आए रोज जो है वो खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि अब जितनी भी मज़ाहमती तंजीमें थी, मैंने एक खबर पढ़ी दी गार्डियन की IS और अलकायदा के हवाले से कि उन्होंने भी सब इस जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह एक तरफ से लेबनान की तरफ से जो है वो लड़ाई में मसरूफ़ है। कई दर्जन रॉकेट्स का तबादला एक दूसरे का, इसराइल का और लेबनान का हो चुका है, और हिजबुल्लाह इसके अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा है। यमन की तरफ से ड्रोन्स फ्लाई किए गए और उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया अमेरिकन नेवी ने। आपको पता है अमेरिकन नेवी के 2 जहाज वहाँ पर स्टैंड बाई खड़े हुए हैं हर तरह की मदद फराहम करने के लिए, जिसके अंदर 2000 फौजी और 2400 नेवी एहलकार हैं। उसके अंदर J-10 वारदाग और इस तरह के हर तरह के लड़ाका त्यारे, F-15 समेत हर तरह का इक्विपमेंट लेटेस्ट जो है वहाँ पे मौजूद है, और हर तरह से सपोर्ट दी जा रही है इसराइल को कि वो अपना रंजा राजी कर ले गजा के अंदर। और खामोश बैठे हुए हैं, रोला डाले जा रहे हैं, इंसानी हकूक की बातें कर रहे हैं। ये लोग जो चाइल्ड लेबर के ऊपर हमें पाबंदियां लगा देते हैं, हमारे ऊपर जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड के ऊपर हमारे ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं, जो इंसानी हकूक पे पाबंदियां लगा देते हैं, वो 50 सेनेटर जिन्होंने दस्तखत करके इमरान खान को सियासी आज़ादी दिलवाने के लिए ख़त लिखा था, वो इस वक्त कहाँ हैं? उनको वो लाशें नज़र नहीं आ रही, उनको वो मातम नज़र नहीं आ रहे, उनको वो तबाही नज़र नहीं आ रही, नस्लें उजड़ती हुई नज़र नहीं आ रही। कहाँ है वो? ये सब ढोंग है, ड्रामा है। अब इसके साथ ही यमन के साथ जो चाइना की टास्क फोर्स है नेवी, उसकी एक्सरसाइजेज हो रही थी, वो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई हैं, और उसी इलाके के अंदर चाइना ने अपने उस टास्क फोर्स को तैनात कर दिया है, जिसके अंदर तकरीबन 6 जहाज़ हैं और दीगर फ्राइगेट और दीगर जो स्पोर्टिंग इक्विपमेंट और शिप्स होती हैं वो सारी की सारी वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका की वहाँ पे मिलिट्री
ملٹری پریزنس ہے, جس طریقے سے UK کی ملٹری پریزنس ہے, اسی طریقے سے چائنا نے بھی اپنی ملٹری پریزنس کو وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا ہے. اگر کل کو رشیا بھی آ گیا اور ترکی ویسے ہی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایک غیر معمولی واقعہ جو ہے کتنا بڑا طوفان اور کتنا بڑا ایک عذاب عالمی پیدا کر سکتا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا, اس حوالے سے بہت ہی خوفناک منظرنامہ پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک اور آپ کو بات بتا دوں, اسرائیل نے کہا کہ جناب ہم نے تو ہسپتال کے اندر, الاہلی ہسپتال کے اندر ہم نے حملہ نہیں کیا جہاں پہ 500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. اب جو ہے اسرائیل مسلسل اس نے یہ وارننگ دے دی ہے کہ غزہ کے پٹی کے جتنے بھی ہسپتال ہیں ان کو خالی کیا جائے. اگر ان کو خالی نہیں کیا جائے گا تو ان کے اوپر بھی بمباری کی جائے گی, اور ڈرانے کے لیے, لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے 100 میٹر, 10 میٹر, 25 میٹر, 50 میٹر کے فاصلے پہ اس ہسپتال کے مسلسل جو ہے وقفے کے ساتھ بمباری کی جا رہی ہے. اور اب وہاں پہ جو لال احمر ہے یا دیگر جو بھی طبی عملہ ہے جو کہ سپورٹ کر رہا ہے وہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مریضوں کو شفٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھ کے ہم ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں, کیونکہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ غزہ کے جو ہسپتال ہیں اور وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں وہ کسی بھی طریقے سے وہاں سے شفٹ ہو جائیں. بہرحال یہ ساری کی ساری صورتحال چل رہی ہے اس وقت, اور معاملات جو ہیں وہ گرم ہو رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے, اور آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آئندہ تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.